हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाले में। तो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा प्लांट्स के बारे में। ठीक है, प्लांट्स ऑटोट्रोप्स होते हैं, हमने ये देखा। हमने ये भी देखा कि वो अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट का यूज़ करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम एक दो एक्टिविटी करने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तब क्या ऑक्सीजन रिलीज होती है या नहीं। ठीक है गाइज, अपने कर रहे हैं एक एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी करने के लिए अपने को मटेरियल क्या क्या चाहिएगा। हमें एक चाहिए बिकर। मटेरियल की बात करें तो हमें एक चाहिए बिकर, एक चाहिए हमें वाटर प्लांट, एक चाहिए हमें फनल और एक टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अगर हमारे पास इतना मटेरियल हो तो गाइज हम ये पता कर सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनमें जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तब ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो गाइज, करना क्या है अपने को एक बीकर लेना है। ठीक है गाइज, और बीकर में हमने क्या लेना है, बीकर में हमने ले लेना है वाटर, पानी। लगभग इसको 3/4 इसका पार्ट अपने वाटर से फिल कर लेंगे। ठीक है गाइस, फिर हम क्या करेंगे, जो हमने वाटर प्लांट है हमारा, उसकी कुछ लीव्स हैं, वो लीव्स पत्तियां इसके अंदर अपने डाल देंगे, या फिर आप मान लो वाटर प्लांट डाल दो इसके अंदर। ठीक है गाइस, ये हमने यहाँ पर वाटर प्लांट रख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फनल थी, ये वाली फनल, इसको ऐसे इन्वर्टेड उल्टा करके हम इस प्लांट के ऊपर रख देंगे। प्लांट के ऊपर इस हिसाब से रखेंगे कि ये प्लांट को कवर कर ले। ठीक है गाइज, यहां तक बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी, इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे वाटर। ठीक है, इसके अंदर पानी डाल के फिर अपना जो थंब है वो इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर, मान लो ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर ऊपर से हमने पानी डाला, इसको ठीक है फिल कर लिया। अब अपने थंब से इसके माउथ को बंद कर देंगे। ठीक है, और इसको इन्वर्टेड करके इस कीप के ऊपर, इस फनल के ऊपर रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है गाइज, ऐसा करके इसके ऊपर रख के हम क्या करेंगे, इस पूरे अपरेटस को धूप में रख देंगे, सनलाइट में रख देंगे। हमने इसमें लिया था वाटर, ये हमारा बीकर, ठीक है, ये प्लांट, पानी के अंदर जो प्लांट उगते हैं, पानी वाला प्लांट। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब। जैसे ही गाइस हम इसको
धूप में रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे, थोड़ी देर बाद में हम ये देखते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें बबल्स दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है गाइस, जहाँ तक पानी था इसके टेस्ट ट्यूब के अंदर वहाँ तक हमें बबल्स दिखाई देने लग जाते हैं, एयर के बुलबुले दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये बुलबुले ये शो करते हैं, यानी कि हमारे पास ये कंक्लूजन निकला कि ये जो प्लांट है ये कोई गैस छोड़ रहा है। ठीक है, इस प्लांट से कोई गैस निकल रही है। ओके गाइस, हमें इतना पता कन्फर्म हो गया कि जब इस पहले ये सनलाइट में नहीं रखा हुआ था तब इस प्लांट से कोई इस टेस्ट ट्यूब में कोई किसी भी प्रकार के बबल्स दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने इसको धूप में ले जाके रख दिया, सनलाइट में रख दिया, ठीक है, रखने के बाद में हमने ये देखा कि इसमें से बबल्स बाहर आने लग गए। इट मीन्स ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ से इस प्लांट से कुछ एयर्स निकल रही है, कुछ गैस निकल रही है। फिर गाइज हम क्या करेंगे, हम इस टेस्ट ट्यूब को हटा लेंगे। जब ये गैस से पूरी फिल हो जाएगी हम इसको हटा लेंगे और इसके माउथ पर बर्न करता हुआ जलता हुआ स्प्लेनाइटर लेके जाएंगे। जैसे हम इसके माउथ के पास लेके जाएंगे स्प्लेनाइटर जलता हुआ, वो ब्राइट फ्लेम के साथ जलने लग जाएगा। इसका मीन्स ये हुआ कि जो गैस थी वो ऑक्सीजन थी। जो स्प्लेनाइटर है हमारा वो ब्राइट फ्लेम के साथ जला, इट मीन्स इसके अंदर ऑक्सीजन गैस थी। ठीक है गाइज, ये एक्टिविटी हमने शो की कि प्लांट्स है वो जब उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तब वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है गाइज, अब अपने एक एक्टिविटी और शो करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या ग्लूकोज ही बनता है, यानी कि स्टार्च बनता है, क्या ग्लूकोज बनता है या और कुछ बनता है। ठीक है, तो वो अपने एक्टिविटी करते हैं सेकंड। तो गाइज अब अपने एक्टिविटी कर रहे हैं सेकंड एक्टिविटी। इसके अंदर हम ये शो कर रहे हैं, दो बातें शो कर रहे हैं। एक ये कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने के लिए सनलाइट जरूरी है या नहीं, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं। और दूसरा हम ये शो कर रहे हैं कि इसमें स्टार्च बनता है या नहीं, यानी कि ग्लूकोज बनता है या नहीं। तो ये एक्टिविटी करने के लिए गाइज हमें मटेरियल चाहिए। वो हमें चाहिए, एक तो चाहिए पोटेड प्लांट। पॉटेड प्लांट मतलब गमले वाला पौधा हमें, ठीक है। एक हमें चाहिए एथिल अल्कोहल, एक हमें चाहिए एल्यूमिनियम फॉइल, और एक हमें चाहिए आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, इस एक्टिविटी में हम ये शो कर रहे हैं, देखो कि एक तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सनलाइट ज़रूरी है या नहीं वो, और एक हम शो कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में स्टार्च बनता है या नहीं, यानी कि ग्लूकोज बनता है या कुछ और कुछ बनता है। तो उसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए वो एक पोटेड प्लांट है, ठीक है, गमले वाला हमें पौधा चाहिए, एक एथिल अल्कोहल चाहिए हमें, एक एल्यूमिनियम फॉइल और एक आयोडीन सॉल्यूशन। तो गाइज हमें करना क्या है, हमें जो हमारा पोटेड प्लांट है, ठीक है, जो हमने गमले के अंदर जो हमने प्लांट ले रखा है, उस प्लांट को हमने रखना है, लेना है। इस प्लांट की हमें कोई भी किसी भी एक लीव्स के ऊपर आधी दूर तक या कुछ सम पार्ट उस लीव्स का है वो हमें एल्यूमिनियम फॉइल से उसको कवर कर देना है।
क्या कर देना है गाइज, एल्यूमिनियम फॉइल, ये वाली एल्यूमिनियम फॉइल, इससे हम इसका कुछ पार्ट इस लीव्स का कवर कर देंगे। ठीक है गाइज, एल्यूमिनियम फॉइल वो अपने वो खाना वगैरह पैक करते हैं, वो वाली एल्यूमिनियम। ठीक है गाइज, हमने इसको क्या करना है, कवर कर देना है। फिर हमने इस गमले को सनलाइट में रख देना है। ठीक है, आफ्टर ए फ्यू डेज हम क्या करेंगे, हम इस लीव्स को इस प्लांट से हैच कर लेंगे, हटा लेंगे। ठीक है, इस लीव्स, इस पत्ती को अपने तोड़ लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है गाइस, क्या ले रहे हैं अपने, एक टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में हमने फिल करना है एथिल अल्कोहल। क्या लेना है गाइस, एथिल अल्कोहल। ठीक है, इस एथिल अल्कोहल के अंदर इस लीव्स को एल्यूमिनियम फॉइल हटाकर इस एथिल अल्कोहल में डिप कर देना है। ठीक है गाइस, समझे, एल्यूमिनियम फॉइल अब की बार रखनी नहीं है, हमें हटा देनी है। इसके अंदर एथिल अल्कोहल डाला हुआ टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, डिप हो गई लीव्स, ओके। फिर हम क्या करेंगे, एक बीकर में वाटर लेंगे। और हम क्या करेंगे, वाटर को गर्म करेंगे। ठीक है, लगभग 55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम इसको तब तक गर्म करेंगे जब तक कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रखे हुए एथिल अल्कोहल का कलर ग्रीन न हो जाए। ठीक है, हमने क्या लिया, हमने टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर ये लीव्स डाली, जिसको हमने एल्यूमिनियम फॉइल से जिसको ढक रखा था, उस लीव्स को हमने इसमें डाला। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर वाटर लिया, वाटर को 55 तक गर्म किया और इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे उसके अंदर रख दिया। ठीक है, और तब तक इसको गर्म किया जब तक कि इस एथिल अल्कोहल का कलर ग्रीन नहीं हो गया। फिर हम गाइस क्या करेंगे, फिर हम इस लीव्स को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और इसको वार्म वाटर से साफ कर लेंगे। ठीक है, गुनगुने पानी से इस पत्ती को अपने धो लेंगे। फिर हम क्या करेंगे गाइस, हम लेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप्स है, वो अपने इस लीव्स के ऊपर डालेंगे। ठीक है, ड्रॉपर से। इस लीव्स के ऊपर कुछ ड्रॉप डालेंगे। तब हम देखेंगे हमारे सामने कुछ मैजिक होगा। जितना पार्ट ओपन था, यानी कि जहां तक एल्यूमिनियम की फॉइल नहीं आई हुई थी, उतना पार्ट है वो लगभग ब्लू कलर का हो जाएगा, या फिर डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा। और वो पार्ट जहां पर हमने एल्यूमिनियम की फॉइल लगा रखी थी, उस पार्ट में कोई चेंज नहीं होने वाला, यानी कि उस पार्ट के कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। इस एक्सपेरिमेंट से हमारे सामने जो कंक्लूजन निकला, वो दो कंक्लूजन निकले। पहला कंक्लूजन ये निकला कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर स्टार्च बनता है। ठीक है, ये क्या डेमोंस्ट्रेट कर रहा है, ये वाला पार्ट, ये कर रहा है स्टार्च फॉर्मेशन को। और दूसरी बात ये कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सनलाइट ज़रूरी है,
क्योंकि हमने लीव्स के इस वाले पार्ट को जब एल्यूमिनियम फॉइल से ढक दिया था तो यहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँच पाई थी, तो इस पार्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई। बाकी लीव्स के और अदर पार्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, और उस प्रोसेस में क्या बना गाइज, स्टार्च बना। क्या बना, स्टार्च। ठीक है, बात हुई क्लियर। अब गाइज अपने बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमने यहां पे देखा कि ग्लूकोज बना। क्या बना गाइस, ग्लूकोज बना। और ग्लूकोज एक क्या होता है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। ठीक है गाइस, तो क्या प्लांट्स है वो ओनली ग्लूकोज बनाते हैं? नहीं, प्लांट्स के अंदर फैट एंड प्रोटीन, अमीनो एसिड से फैट एंड प्रोटीन भी बनते हैं। तो गाइज ये तो एक सिंपल प्रोसेस थी, इसकी तुलना में फैट और प्रोटीन जो मेकिंग प्रोसेस होती है प्लांट्स में, वो थोड़ी प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, प्रोटीन अमीनो एसिड यानी कि नाइट्रोजन, उन कंपाउंडों के अंदर नाइट्रोजन होती है। और यहां पर गाइज हमें यह ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन प्लांट्स एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नहीं लेते, एयर से डायरेक्ट नहीं लेते हैं। तो भी बात आई भी नाइट्रोजन, हाँ हमें पता है कि 78% है एटमॉस्फेयर के अंदर, प्लांट्स डायरेक्ट नहीं ले रहे, तो फिर कैसे लेते हैं? तो गाइज इसका आंसर है कि प्लांट्स नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म के अंदर, नाइट्रोजन के साल्ट से लेते हैं, जैसे नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इस यूरिया, इस फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन को प्लांट्स लेते हैं, और बाद में ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो गाइज अब बात आती है कि ये नाइट्रेट कहाँ से आएगा। ठीक है, एक तो अपने इसको फर्टिलाइजर के रूप में अपने बाहर से उपलब्ध करवाते हैं प्लांट्स को, एक कुछ लेग्यूमिनेसी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कुछ दालें वगैरह होती है जैसे मूंग। अगर अपनी बात करें एग्जांपल की, तो मूंग, जो मूंग का प्लांट होता है, यानी कि ये लेग्यूमिनेसी फैमिली का ये प्लांट है मूंग। ठीक है, तो क्या होता है, इसकी रूट्स के अंदर, इस प्लांट्स की रूट में रूट नोड्यूल्स होते हैं। क्या चीज पाए जाते हैं गाइस, रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। और इन रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो इस रूट्स में मिलता है, इस प्लांट्स की रूट्स में, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्सिंग का काम करता है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, और ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। और वो नाइट्रेट है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं रूट की हेल्प से। ठीक है गाइस, तो अब हमारे सामने दो बातें क्लियर हुई कि एक तो कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज स्टार्च बनाते हैं, और दूसरा फैट प्रोटीन भी वो बनाते हैं। फैट प्रोटीन बनाने वाली प्रोसेस जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स रहती है। तो गाइज अब अपने स्टार्ट करते हैं कुछ ब्रेन एक्सरसाइज।
ठीक है, अब तक हमने जितना पढ़ा या जितनी स्टडी की उनके बारे में थोड़ा चेक करते हैं खुद को। ठीक है, तो उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आपने बताना है कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उस टाइम कौन सी एनर्जी ट्रांसफर होती है, किस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आपके पास सोचने के लिए है 5 सेकंड। ओके, तो इसका आंसर हमारा आएगा गाइस, लाइट एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, अगर आपने यही सोचा था तो आपका बिल्कुल आंसर राइट था, अगर नहीं सोचा तो आपने लेक्चर सुनने में कहीं ना कहीं थोड़ी चूक की है। क्वेश्चन सिंपल था बिल्कुल, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तब कौन सी टाइप की एनर्जी कन्वर्ट होती है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो आंसर है उसका लाइट एनर्जी ट्रांसफर होती है केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है गाइज, चलो अब अपने बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट है उनमें किस टाइप का मोड पाया जाता है न्यूट्रिशन का मोड कैसा होता है। तो गाइज अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन के 2 मोड थे। कितने मोड थे गाइज? 2 टाइप के न्यूट्रिशन थे, 2 मोड थे न्यूट्रिशन के। एक था ऑटोट्रोपिक, न्यूट्रिशन और एक था हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तब हमने वहां पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं, और उस टाइप का न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन था। और जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं उनको हेटेरोट्रोप्स बोला गया, और वहां पर न्यूट्रिशन का जो मोड था वो था हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो प्लांट अपना खाना खुद तैयार करते हैं तो प्लांट्स इस तरह से क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रोप्स। और वहां पर मोड कौन सा होगा गाइस? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अगर आपने यही सोचा तो बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन, नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स विच टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। आपने उस पिगमेंट का नाम बताना है जो हरी पत्तियों के अंदर मिलता है और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट भी करता है। ठीक है, तो बताओ क्या होगा? यस, सही सोच रहे हो, जिसकी वजह से, उसी पिगमेंट की वजह से ग्रीन जो प्लांट है उनका कलर ग्रीन दिखाई देता है, और वो पिगमेंट है आपका क्लोरोफिल। अगर आपने यही सोचा तो बिल्कुल राइट। क्लोरोफिल एक नाम का एक पिगमेंट होता है जो खुद भी ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से लीव्स भी ग्रीन दिखाई देती है, और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में टेक पार्ट करता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और ये क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। किसमें था? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन किया था जिसमें ऑटोट्रोप्स था, तो फिर इसके हिसाब से हमारे दिमाग में आ गया कि ह्यूमन के अंदर कौन से टाइप का न्यूट्रिशन मोड होता है? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, विच लाइट इज मोर इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर कौन सी लाइट ज़्यादा इफेक्टिव होती है? अगर आप सोच रहे हो कि सनलाइट ज़्यादा इफेक्टिव होती है तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि सनलाइट ज़्यादा इफेक्टिव है या फिर टॉर्च लाइट ज़्यादा इफेक्टिव है। ये पूछ रहा है सनलाइट के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एक सिंगल रे होती है, एक सिंगल रे होती है, वो 7 कलर से मिलके बनी होती है। ठीक है,
हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में बात भी की थी। तो वहाँ पर दो ऐसे रीजन थे, दो ऐसे कलर के रीजन थे जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ज़्यादा होती है। तो वो कौन कौन से थे? यस सोचिए, ब्लू एंड रेड। ब्लू एंड रेड। तो आगे बढ़ते हैं अपने गाइज। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, सिक्स्थ प्रॉब्लम आती है गाइज हमारी कि व्हाट डज फोटो इन फोटोसिंथेसिस मीन्स। फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है, इस वर्ड के अंदर फोटो का क्या मीन्स है? एनीवन टेल मी। इस फोटो का मीन्स बिल्कुल राइट, इस फोटो का मीन्स है सनलाइट। फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर फोटो का मीन्स होता है सनलाइट। सिंथेसिस का मतलब बनाना। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है 7th नंबर गाइस। व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। ये बताओ आप कि ग्रीन प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस वाली साइट कौन सी है, कौन सी जगह पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ऑप्शन है आपके लिए ये, नंबर 1 रूट, नंबर 2 स्टम, नंबर 3 ब्रांच और नंबर 4 लीव्स। बिल्कुल लीव्स। लीव्स फोटोसिंथेसिस की साइट होती है ग्रीन प्लांट के अंदर। गाइस नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी 8th नंबर। फ्रॉम वेयर डज कार्बन डाइऑक्साइड इंटर ए लीफ। तो गाइस जैसा हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज होता है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीफ के अंदर कहां से जाती है। ऑप्शन ए फ्रॉम रूट, ऑप्शन बी फ्रॉम स्टम, ऑप्शन सी फ्रॉम लीव्स, ऑप्शन डी फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अब आंसर जो हाँ आप सोच रहे हो वही आंसर मैंने बोला नहीं था। आंसर है इसका थ्रो स्टोमेटा। स्टोमेटा बिल्कुल आंसर नहीं बताया था, आपने सही सोचा स्टोमेटा। लीव्स के ऊपर छोटे छोटे स्मॉल होल होते हैं, पोर होते हैं, जिनको स्टोमेटा बोला जाता है, और उस स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीव्स में पहुंचती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है गाइस 9th नंबर। नेम द न्यूट्रिएंट्स अदर देन ग्लूकोज सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट। ग्लूकोज यानी कि स्टार्च के अलावा बनने वाला और एक और न्यूट्रिएंट्स का आपने नाम बताना है। जो अभी हमने गाइस एक्टिविटी की थी पीछे, उसके अंदर हमने चेक भी किया था कि स्टार्च के अलावा और क्या क्या चीज़ें उसमें बनती है। तो उसका आंसर है हमारा फैट एंड प्रोटीन। ठीक है गाइस। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है 10th नंबर हमारी। हाउ डू प्लांट्स मीट देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन टू सिंथेसाइज प्रोटीन। कि जो प्लांट्स को प्रोटीन बनाने के लिए जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से पूरी होती है। तो इसका आंसर है गाइस रूट से लेते हैं वो, ठीक है, नाइट्रेट की फॉर्म के अंदर। नाइट्रेट की फॉर्म के अंदर रूट से लेते हैं नाइट्रोजन को। ठीक है गाइस, 10 प्रॉब्लम 10 बस है। ओके राइट कर लीजिए। थैंक यू।